भारतीय उपमहाद्वीप की इस धरती पर एक ऐसी भूमि है जो खुद में समय का दस्तावेज है, जिसकी मिट्टी में करोड़ों वर्षों का इतिहास दर्ज है और जिसकी चट्टानों ने जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म तीनों को देखा है। वह भूमि है डेक्कन, भारत की प्राचीन ढाल। धरती की आग से जन्मी और मानव सभ्यता की गवाही बन चुकी। करीब 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले, जब पृथ्वी का चेहरा आज से बिल्कुल अलग था, भारत एक अलग भूखंड के रूप में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा था। उसी काल में धरती के भीतर से भयंकर ज्वालामुखीय विस्फोट हुए। अग्नि, लावा और धुएं ने आसमान को ढक लिया। ये विस्फोट लगातार हजारों वर्षों तक चलते रहे और इस प्रक्रिया में बना डेक्कन ट्रैप्स, जो आज दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखीय पठारों में से एक है। यह क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी परतें 2 किलोमीटर तक गहरी हैं। इन परतों को देखने पर ऐसा लगता है मानो धरती ने खुद अपने इतिहास की किताब खोली हो। बेसाल्ट नामक काला पत्थर जो इन विस्फोटों से बना, आज भी डेक्कन की पहचान है। इसी से बनी है इसकी उपजाऊ काली मिट्टी, जिसमें बाद में मानव ने फसलें उगाई। धरती की यह आग केवल विनाश नहीं थी, यह एक नया आरंभ था, एक ऐसा आरंभ जिसमें प्रकृति ने खुद को फिर से गढ़ा। आज का डेक्कन पठार भारत के दक्षिणी भाग का अधिकांश हिस्सा घेरता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। इसके पश्चिम में उभरते हैं पश्चिमी घाट। पूर्व में बहती है गोदावरी, कृष्णा, भीमा और कावेरी जैसी नदियां। यह पठार धीरे धीरे दक्षिण की ओर ढलता है, जहां नदियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। डेक्कन की भूमि में बेसाल्ट की कई परतें हैं। प्रत्येक परत लाखों वर्षों पुरानी है। इन परतों में फंसे जीवाश्म, खनिज और अवशेष पृथ्वी के अतीत का जीवंत प्रमाण है। यह भूमि दिखने में कठोर है, पर इसकी सतह के नीचे समय की गहराई छिपी है। हर पत्थर, हर दरार एक भूवैज्ञानिक अध्याय है। जब पृथ्वी शांत हुई, तब इस भूमि ने जीवन को आमंत्रित किया। सबसे पहले आए शिकारी और संग्रहकर्ता। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, डेक्कन पठार के उत्तरी सिरे पर स्थित हैं। यहाँ की दीवारों पर बने चित्र मनुष्य के जीवन, नृत्य और अस्तित्व की झलक दिखाते हैं। ये चित्र बताते हैं कि मनुष्य ने पहली बार इस कठोर पत्थर की भूमि को अपना घर बनाया। धीरे धीरे उन्होंने खेती सीखी, पशुपालन शुरू किया
और यहाँ की नदियों के किनारे बसे गांवों ने सभ्यता का रूप लिया। डेक्कन में मानव सभ्यता का विकास धैर्य, अनुकूलन और संघर्ष की कहानी है। कठोर भूमि, गर्म जलवायु और सीमित जल स्रोत, फिर भी यहां जीवन पनपा। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में डेक्कन ने अपने पहले बड़े साम्राज्य का उदय देखा, सातवाहन वंश। इनका राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक फैला। सातवाहनों ने व्यापार को बढ़ावा दिया। रोमन साम्राज्य तक इनके सिक्के पहुंचे। यह काल भारत की समुद्री वाणिज्य का स्वर्ण युग था। फिर आए चालुक्य, जिन्होंने बादामी, ऐहोल, पट्टदकल में स्थापत्य की अमर रचनाएं की। राष्ट्रकूट और काकतीय राजाओं ने कला, शिल्प और व्यापार को नई ऊंचाइयां दी। डेक्कन के इन साम्राज्यों की एक विशेषता थी, यहां धर्म से अधिक संस्कृति और विज्ञान को महत्व दिया गया। इन राज्यों में भाषा, साहित्य और स्थापत्य कला समानांतर विकसित हुए। अजंता और एलोरा की गुफाएं इसी युग की रचनात्मकता का प्रमाण हैं, जहां पत्थरों में नक्काशी ने शाश्वतता पाली। डेक्कन की भूमि कला की प्रयोगशाला थी। यहां पत्थर केवल निर्माण सामग्री नहीं थे, वे भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के माध्यम थे। एलोरा की कैलाश मंदिर गुफा, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया यह मंदिर, मानव श्रम और कल्पना की सीमा का उदाहरण है। हम्पी, वारंगल, बेलूर, हलेबीडु, बीजापुर, हर स्थल बताता है कि यह भूमि सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, एक सभ्यता का पालना भी रही है। यह स्थापत्य हमें यह भी सिखाता है कि डेक्कन की पहचान उसकी विविधता में है। यहां संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और तमिल सबकी आवाजें एक साथ गूंजती हैं। डेक्कन की भूमि बेसाल्ट से बनी है, पर इसमें जन्मी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहीं से भारत के कपड़ा व्यापार ने उड़ान भरी। गोलकुंडा के हीरे, बिदर का धातु शिल्प, पैठण और सोलापुर के वस्त्र सदियों से भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले रखे हैं। यह भूमि संसाधनों से भरपूर है। लोहे, तांबे, कोयले और यूरेनियम के भंडारों से युक्त। आज भी भारत की कई औद्योगिक परियोजनाएं इसी पठार की देन हैं। वक्त के साथ डेक्कन ने खुद को बदला, पर अपनी आत्मा को नहीं खोया। यहां की पहाड़ियां अब भी नदियों को जन्म देती हैं। यहां की मिट्टी अब भी जीवन को पोषित करती है। और यहां के शहर पुणे, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु आधुनिक भारत की ऊर्जा बन चुके हैं। डेक्कन आज भी वही है, मजबूत, स्थिर और गूढ़। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं, धरती की परतों में भी लिखा होता है। डेक्कन भारत की प्राचीन ढाल, जिसने धरती की आग झेली, समय की चोटें सही और फिर भी हर बार जीवन को जन्म दिया। यह केवल एक भूभाग नहीं, यह भारत की आत्मा है, जो अतीत से निकलकर भविष्य को आकार दे रही है।
डेक्कन, जहां धरती ने आग से जीवन रचा। तो डेक्कन की कहानी सिर्फ राजाओं महाराजाओं की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस आग की जो 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर बही थी। यह उस पत्थर की कहानी है जिसने इस भूमि के पर्यावास को, यहाँ की फसलों को, पानी के संघर्ष को और सल्तनतों की नियति को आकार दिया। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर आपको इंसान की कहानी समझनी है तो पहले आपको जमीन की कहानी सुननी होगी। यह जमीन हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा विनाश भी सबसे बड़े सृजन का बीज हो सकता है। अगर आप भी जमीन की ऐसी ही अनकही कहानियों को सुनना चाहते हैं तो इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस विचार यात्रा का एक अनमोल हिस्सा बने।